की पावन पवित्र कथा को शुरू करते हैं। आपका भी समय बड़ा कीमती है और बताते हैं कि तारा रानी की कथा जो है वो तारों की छाव में शुरू होती है और तारों की छाव में ही खत्म होती है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ जी, आप वहां बैठे सभी पीछे जाकर बैठे सभी, क्योंकि यहाँ परिवार के सदस्य बैठेंगे। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे जी, आप भी जी थोड़े पीछे चले जाएंगे। व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि कोई भी काम बिना व्यवस्था के सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। ये थोड़ा छिट्टा सा सभी को नसीब होना चाहिए, ताकि सबकी थोड़ी नींद से खुल जाए और सब हल्का 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। बोलिए सच्चे दरबार की सदा ही जय। ये मेरी माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। आंटी पीछे आ जाओ, बुआ आ जाए इधर, आ जा बुआ, अरे गद्दे पे आ जा मेरे। तो जी इजाजत है, कथा शुरू करते हैं। सभी कथा में ध्यान दीजिए, अपनी बातों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और महामाई के चरणों में ध्यान दें। कथा सुनो भी आराम से बैठ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 20-25 मिनट में आपको ऐसे कथा सुनाऊंगा, आपको याद भी हो जाएगी, कोई बात छूटेगी भी नहीं और कथा पूरी भी कही जाएगी। वैसे अगर कथा अच्छे से कही तो कथा है 3.25 घंटे की, लेकिन हम इस तरीके से कहेंगे कोई बात छूटे भी नहीं और जल्दी पूरी हो जाए, समय कम है। हाँ, शॉर्टकट में भी नहीं, बस मेन बातें जो जरूरी है, क्योंकि हनुमान चालीसा भी होगी, आरती भी होगी, समय काफी है और काम उससे भी ज्यादा है। तो प्राचीन काल की बात है, उस समय हिंदुस्तान तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे टुकड़ों बटा हुआ था। एक राज्य है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर हिमाचल प्रदेश में एक राजा सपर्श राज करते थे। राजा सपर्श राज करते थे। महामाई के अनन्य भगत थे, महामाई के चरणों में बड़ी आस्था थी। जैसे हम सब की और अपनी आस्था महामाई के चरणों में है, ऐसे ही महामाई को बड़ा मानते थे। उनके राजपाट में माता रानी ने हर चीज की मौज कर रखी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके घर में सिर्फ कमी थी तो एक ही चीज की कमी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, और संतान के बगैर सब कुछ अधूरा होता है। और जहां तक मैं समझता हूँ, पता नहीं दरबार से भी कितनी माताओं को लाल मिले होंगे। तो उसने भी महामाई के चरणों में ऐसे ही अरदास लगाई कि माता रानी मुझे भी आशीर्वाद दो कि मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति हो और मेरे घर में भी किरकारी गूंजे। बोलिए सच्चे दरबार की। महामाई ने राजा सपर्श को रात में सोपन में आकर के दर्शन दिए और राजा को आशीर्वाद दिया कि राजा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर संतान अवश्य जन्म लेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। हे मेरी माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सोपन की घटना के ठीक 1 वर्ष के बाद बड़ी सुंदर कन्या ने राजा सपर्श के यहाँ जन्म लिया। उस कन्या का नामकरण करने के लिए संतों महंतों को ऋषि मुनियों को बुलाया गया और उसकी जन्म कुंडली बनवाई गई। जब कन्या की जन्म कुंडली बनवाई गई तो ऋषि मुनियों ने राजा को बताया कि ये कन्या आपके राज्य के लिए बड़ी शुभ है। अगर ये आपके राज्य में रहेगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, हर तरफ उन्नति होगी और आपका राज्य बड़ी उन्नति करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं पूछूंगा कि कथा कहाँ छोड़ी तो आप याद रखना, कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ और ऋषि मुनियों ने उस कन्या का नाम तारा रखा। क्या रखा? तारा। वो क्यों रखा कि ये एक तो तारों की छाव में पैदा हुई है और आपका नाम चांद सितारों की तरह ये जग में चमकाएगी, इसलिए इस कन्या का नाम तारा रख देते हैं। उस कन्या का नाम रखा गया तारा। इस घटना के ठीक 2 वर्ष के बाद राजा के घर एक और कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का जन्म लेने के बाद उसका भी नामकरण करने के लिए और जन्म कुंडली बनवाने के लिए जब संतों महंतों ऋषि मुनियों को बुलाया गया तो ऋषि मुनियों ने राजा को बताया कि राजा ये कन्या आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। अगर ये आपके राज्य में रहेगी तो आपके राज्य का विनाश हो जाएगा।
राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि मुनियों को कहा, अब ये घर में मैं पैदा हो गई है तो इसे फेंका तो जा नहीं सकता, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए कि मेरा राज भी बचा रहे और ये कन्या भी मेरे घर में रही रहे। तो ऋषि मुनि बताते हैं उन दोनों कन्याओं के पिछले जन्म की कहानी, कि ये दोनों कन्याएं इससे पिछले जन्म में इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी। कौन थी? इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी। राजा कहता है कि मुझे इनके पिछले सारे जन्मों की कहानियां आप मुझे बताएं, और कहीं ना कहीं मुझसे पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म हुए, कोई ऐसी त्रुटि रह गई कि जिसकी वजह से ये कन्या मेरे घर क्यों पैदा हुई। तो राजा को ऋषि बताते हैं कि पिछले जन्म में ये दोनों कन्याएं, बड़ी कन्या जो आपकी तारा है वो भी, और ये छोटी कन्या जो आपके घर अब जन्म लिया है जिसने, ये भी दोनों इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी। एक का नाम चैनका था, एक का नाम मेनका था। इंद्र के दरबार में नाच गाने का काम करती थी, जैसे हम माता रानी के दरबार में नाच गाने का काम करते हैं। एक बार हाँ, नाच गाने का ही काम करते माता के दरबार में, और कोई काम नहीं। ये हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी के बस का भी नहीं। ये तो बस माता रानी की कृपा है कि इसका नाम चल रहा है और हमारा काम चल रहा है। हमारा जो दाना पानी है घर का वो इसी के जन्मों से चलता है। और जागरण लाइन के बंदे में एटीट्यूड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुझे मांग के खाना है। एक तरीके से माता रानी से मांग के खाना है। हमें मांगने में यहाँ शर्म नहीं आती, क्योंकि दुनिया पता नहीं कितने बड़े बड़े सेठ आकर के यहाँ जोड़ी फैलाते हैं। तो हम तो सेठ भी नहीं है, हम तो वैसे ही गरीब इंसान, हमें तो फैलाने में और भी मजा आता है। बोलिए सच्चे दरबार की। कथा कहाँ पहुंच गई थी आप बताएंगे? हाँ देखा है, वो माता जी को याद है। चैनका और मेनका दोनों इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी, वहां नाच गाने का काम करती थी। एक बार इंद्र की सभा में पहुंचने में उनसे देरी हो गई, वो पहुंच नहीं पाई समय से, और सभा शुरू होने को थी, लेकिन वो वेट करते रहे कि आए तो सभा शुरू हो, आए तो सभा शुरू हो, लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इंद्र महाराज क्रोधित हो गई। और जब वो दरबार में आई स्वर्गलोक में, तो इंद्र ने उनको बड़ी गुस्से से डांटा और अपशब्द भी कहे, जिसके प्रत्युत्तर में उन दोनों कन्याओं ने भी इंद्र को एक अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया, जिसकी वजह से इंद्र महाराज नाराज हो गए। और सभी देवी देवताओं ने मिलकर के, जितने देवता वहां पे थे, उन्होंने मिलकर के उन दोनों कन्याओं को श्राप दिया कि आप दोनों मृत्यु लोक में भ्रमण करोगी। तब तक तो वो स्वर्ग में रहती थी, मृत्यु लोक अपना ही पृथ्वी, क्योंकि जो यहाँ पर आया है उसको एक दिन ये संसार छोड़ के जाना भी है, ये कड़वी सच्चाई है। उस श्राप के फलस्वरूप उन दोनों कन्याओं का जन्म इस धरती पर होता है। पहला जन्म चैनका मेनका के रूप में बताया, दूसरा जन्म धरती पर होता है तारा और रुक्मण के रूप में। तारा रुक्मण के रूप में जब उनका जन्म होता है, महामाई की अनन्या भगत थी। उन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। कौन सा व्रत किया? एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत इतना पवित्र होता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करते। चावल का सेवन भी मांस के बराबर माना जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। एकादशी के व्रत के दिन बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण को कहा कि बहन, हमें व्रत खोलना है, इसके लिए आप ये पैसे दो, बाजार में जाओ, कुछ फल फूल लेकर के आओ, ताकि हम भोग लगा करके माता रानी को फल चढ़ाएंगे और उसके बाद खुद भी फल का सेवन करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। छोटी कन्या नादान थी, उसको पता नहीं था, वो बाजार में सामान लेने के लिए चली गई। पहले जो संकीर्तन होते थे वो कालका महामाई के जागरण होते थे, वैष्णव जागरण नहीं होते थे जैसे अब वैष्णव जागरण होते थे। काली माता के जागरण होते थे और बंद कमरों में जागरण होते थे, लेकिन प्रसाद का वितरण पूरी गली में होता था और प्रसाद बढ़ता था महाप्रसाद। महाप्रसाद अर्थात मांस का प्रसाद, मांस का प्रसाद का वितरण होता था। ऐसे ही कहीं संकीर्तन हुआ था बाजार में, और प्रसाद का वितरण करने वाला जो व्यक्ति था वो गली में आकर के आवाज लगा रहा था कि जिसने महाप्रसाद नहीं लिया वो महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। बच्ची को पता नहीं था, उसने महाप्रसाद अपनी झोली में लिया, कुछ अपने खा लिया और कुछ अपनी बहन के लिए लेकर के अपनी बहन के पास महलों में चली गई, फल फूल लेकर के, और वो महाप्रसाद लेकर के फल फूल देते ही उसने कहा कि बहन, मैं आपके लिए महाप्रसाद भी लेकर के आई हूँ। वहीं बाजार में ही एक व्यक्ति महाप्रसाद का वितरण कर रहा था, उसने मुझे भी दिया, मैंने तो खा लिया, मैं आपके लिए भी लेकर के आई हूँ। मांस का प्रसाद देकर के बड़ी बहन तारा गुस्सा हो जाती है, हाथ बबूला हो जाती है। उसने कहा कि नहीं चाहिए, तुमने क्या किया?
एकादशी के दिन, इतने पवित्र दिन हमने जो व्रत किया है, तुमने उस व्रत को खंडित कर दिया, तुमने मांस का प्रसाद ग्रहण किया है। और गुस्से में आकर के अपनी छोटी बहन रुक्मन को तारा ने श्राप दे दिया कि जा मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नीच योनि में जन्म लोगे और पूरी जब तक तुम नीच योनि में जीवित रहोगी रेंग करके चलोगी और कीड़े मकोड़े खा करके अपना पेट भरोगी। बोलिए सच्चे दरबार की। ये श्राप मिलने के बाद छोटी बहन बड़ी उदास हुई। उसने अपनी बहन को हाथ जोड़ करके अपनी बात अपनी बहन के सामने रखी कि बहन मुझे पता नहीं था कि मांस का प्रसाद ही महाप्रसाद होता है। भूलवश मुझसे ये अपराध हो गया। अगर मुझे पता होता तो अगर मेरा सर भी मेरे धक्से को अलग कर देता तो मैं ये प्रसाद बिल्कुल नहीं लेती। बोलिए सच्चे दरबार की। उसने अपनी बहन से प्रार्थना की कि आपने मुझे श्राप तो दे दिया और मुझे पता है कि आपका श्राप अटल है, इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई रास्ता बताई कि मैं इस श्राप से मुक्ति कैसे पाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी बहन तारा ने उसकी बात सुन करके अपना क्रोध को शांत किया, अपने आप ही शांत हो गया, क्योंकि बताते हैं कि सामने पड़े होगा तो सिर भी नहीं खाता। उसको पता लग गया कि भूलवश इससे अपराध हो गया, इसने जानबूझ के नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं तुझे इस श्राप के साथ साथ एक वरदान भी देती हूं कि त्याग और परोपकार से, याद रखना जी बात, त्याग और परोपकार से दुनिया की सारी बद्दुआ सारे श्राप नष्ट हो जाते हैं। त्याग और परोपकार का मतलब होता है, मैं बताता हूं आपको, त्याग होता है दूसरे की भलाई के लिए अपने सबसे प्रिय चीज को भी त्याग देना, ये होता है त्याग। और परोपकार होता है अपने स्वार्थ के बिना दूसरों की मदद करना। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा सा फर्क है। अपने स्वार्थ के बिना दूसरों की मदद करना ये परोपकार होता है। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, त्याग और परोपकार की भावना से सारी बद्दुआएं सारे श्राप नष्ट हो जाती हैं। छोटी बहन ने ये बात अपने मस्तिष्क में बिठा ली और बड़ी बहन ने उसको ये आशीर्वाद भी दिया कि ये सारी बातें तुम्हें अगले 3-4 जन्मों तक भी याद रहेंगी, क्योंकि अगले जन्म के दिन इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ था। छोटी बहन ने ये बात अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा ली कि मेरी मुक्ति हो सकती है तो त्याग और परोपकार की भावना से ही हो सकती है। अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के मुझे श्राप से मुक्त करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। रास्ता सिर्फ एक ही है, त्याग और परोपकार से ही मैं इस पाप से मुक्त हो सकती हूँ। अगले जन्म में छोटी बहन तारा एक छिपकली के रूप छोटी बहन रुक्मण छिपकली के रूप में जन्म लेती है। किसके रूप में जन्म लेती है? छिपकली के रूप में। छिपकली के रूप में जन्म लेकर के दर बदर भटकती हुई सिर्फ एक ही आस में कि कब मुझे मौका मिले कि त्याग और परोपकार की भावना से मैं इस श्राप से मुक्ति पा जाऊं। और वो मौका बहुत जल्द उसके पास आने ही वाला था कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। उस समय के ऋषि थे दुर्वासा ऋषि। वो बड़ी क्रोधित प्रवृत्ति के ऋषि थे, बात बात पर क्रोधित हो जाते थे, श्राप भी बहुत जल्दी दे देते थे, इसलिए सब उनसे डरते भी थे, देवी देवता भी डरते थे। पांडवों ने निश्चय किया कि हम अपने यज्ञ में दुर्वासा ऋषि को अवश्य बुलाएंगे। अगर उनको बुलाने नहीं गए और उनको क्रोध आ गया तो वो श्राप दे देंगे। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद पांडव पहुंचे दुर्वासा ऋषि के पास। वो बहन जी सो गई, जाग गई, बोलते ही आकर दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण देने के लिए गई। कथा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, तुमने नहीं सुनी तो। सुना करो जी, सुना करो बात, चुगली फिर कर लियो, पूरा दिन पड़ा है ना जी। बताते हैं कि एक बार राजा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो सबसे बड़ा झूठ बोले, उसको इनाम देंगे। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। एक जन ने बोला जी 10 लोग आई बैठी, 10 की 10 चुप, ये सबसे बड़ा झूठ है। 10 लोग आई कहते चुप नहीं बैठ सकती। बोलिए सच्चे दरबार की। दो भी नहीं बैठ सकती। तो आप बताइए जी कथा कहाँ थी? आप नहीं बताना माता जी, आपको तो याद, आपको पता है। अश्वमेध यज्ञ पे थी। हाँ वो भी जब की आ गई, वो सो गई थी। कौरव के दिखते हैं नाग।
तो वो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने के लिए पांडव जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप आशीर्वाद देने के लिए यज्ञ में आए और यज्ञ को सफल बनाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप पहले देवताओं के पास गए थे। उन्होंने कहा हाँ जी गए थे। तो कहा कि मेरे पास क्यों नहीं आए पहले? उनके पास पहले क्यों चले गए? वो तो शराब रखा करता था। हाँ, वो तो उसको तो मतलब वो होता है एक आधा बंदा के फंसाना है कहीं न कहीं से। कल छिड़क देना है। हाँ, छिड़क देना है। अब वो बेचारे पहले डर रहे थे कि अगर नहीं बुलाया तो जरूर शराब दे देगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी देवताओं के पास पहले गए थे। तो कहा कि तुमने देवताओं को पहले अहमियत दी, मुझे बाद में, मतलब उसको जरूरी, उनको जरूरी समझा आपने। सप्तऋषि थे ना वो। हाँ, सख्त थे बहुत। तो उन्होंने कहा कि अगर देवता आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अब पांडवों ने फिर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना ही की कि देखो मालिक, उनको तो मना कर नहीं सकते कि आप मत आना, लेकिन हम आपके चरणों में फिर से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप आकर के यज्ञ में आशीर्वाद देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इतना कह करके निमंत्रण दे करके पांडव अपने महलों को आ जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में आए। बड़ी कुशलता से सारा कार्यक्रम चलता रहा। यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ के समापन होने का समय हो चुका था और समापन होने के बाद प्रसाद का वितरण होना था। सभी को प्रसाद बंटना था, खीर का प्रसाद, हलवे का प्रसाद। दुर्वासा ऋषि को पता चलता है कि यज्ञ तो संपूर्ण होने वाला है और 33 कोटि देवी देवता दरबार में और यज्ञ में पहुंच चुके हैं। गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर के एक बाज का रूप बनाते हैं और एक मरे हुए सांप को अपने पंजों में उठा करके जहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था, बन रहा था, खीर के कढ़ाई में और हलवे के कढ़ाई में मरे हुए श्रप को डाल देते हैं, जहरीले श्रप को। और इस समय डालते हैं कि वहां पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, क्योंकि जब समापन का समय होता है तो सभी यज्ञ में आहुति देने के लिए चले गए थे। लेकिन ये सारी घटना देख रही थी कौन? रुक्मणी। वो छिपकली जो रुक्मणी थी जो। हाँ, जो रुक्मणी थी, श्राप से छिपकली बनी थी। वो रुक्मणी ये सारी घटना छिपकली रूप में जिन्हें जन्म लिया वो देख रही थी और उसको पता था कि अगर मेरी मुक्ति हो सकती है तो क्या वो परोपकार की भावना से ही हो सकती है और यही वो क्षण है कि जब मैं इस श्राप से मुक्ति पा जाऊं। वो इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही कि कोई आए और मैं उसकी आंखों के सामने इसमें कूद जाऊं। जैसे ही 4-5 सैनिक कढ़ाई को उठाने के लिए आए, छिपकली ने उनकी आंखों के सामने कढ़ाई में छलांग लगा दी और पूरे प्रसाद को विषैला कर दिया। उनकी नजरों में, विषैला तो पहले ही था, जो सैनिक आए थे उनकी नजरों में विषैला हो गया। उन्होंने जाकर के पांडवों को बताया, ऋषि मुनियों को बताया कि ऐसे ऐसे छिपकली ने सारा प्रसाद विषैला कर दिया है और अगर किसी जीव ने इसको खा लिया तो उसकी मृत्यु होना तो तय है। ऋषि आए, फिर पांडव भी वहां आए, तो ऋषियों ने क्रोधित होकर के उसको फिर से श्राप दे दिया कि नीच, इतने व्यक्तियों का पेट भरने के लिए कितनी मुश्किल से अन्न उगाया जाता हो, तूने इतने अन्न को खराब कर दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम नीच योनि में जन्म लो, सॉरी नीच जाति में जन्म लो, नीच जाति में जन्म लो। नीच जाति उस टाइम सबसे नीच जाति भील मानी जाती थी उस समय में। वैसे तो संसार में सभी एक समान है, इंसान है, वैसे तो जीव ही एक समान है, लेकिन इंसान तो कम से कम ये माने कि जाति पाति नहीं है, सभी एक समान ही, सब परमात्मा की संतान है। उस श्राप के फलस्वरूप छिपकली को एक श्राप मिला कि आप नीच जाति में जन्म लोगे। ऋषियों ने श्राप दे दिया। उसके बाद सबने सोचा कि प्रसाद का क्या किया जाए। अगर किसी कुत्ते ने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया, गाय ने खा लिया तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जंगल में काफी दूर ले जाकर के वन में एक बहुत गहरा गड्ढा खोद करके उसमें कढ़ाई को उल्टा किया गया। उल्टा किया गया तो नीचे मिले सांप के कुछ अंश मिले कि हाँ ये तो शरप के अंश है। ऋषि मुनियों को वापस आकर के सैनिकों ने बताया कि इस कढ़ाई के नीचे पहले से शरप मरा हुआ पड़ा हुआ, हमने देखा है वहां पे जब इसको उल्टा प्रसाद को। तो ऋषि मुनियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाया और देखा, और पूरी सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये सारी कहानी ऋषियों ने अपने तपोबल से देख ली और उन्होंने खुद पर भी अफसोस जाहिर किया कि हम
इतने बड़े ऋषि मुनि होकर के, तपधारी होकर के भी ये समझ नहीं पाए कि ये महारानी की भक्तनी थी जिसने इतने व्यक्तियों की जान बचाई। बोलिए सच्चे दरबार की। तो सभी ऋषि मुनियों ने मिल करके उस छिपकली को एक वरदान भी दिया। श्राप तो दिया था, क्या श्राप दिया था? बेलनी का। हाँ, कि नीच जाति में जन्म लोगे। और श्राप दिया एक वरदान भी दिया। तो एक वरदान भी दिया। वरदान क्या दिया? कि तुम्हारा जन्म तो राजघराने में होगा, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण नीच जाति में होगा। अगर इस श्राप के विरुद्ध कोई आपका पालन पोषण राजघराने में करना चाहेगा तो उस राजघराने का नाश हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। ये सारी बातें कौन किसको बता रहे हैं? ये ऋषि बता रहे हैं रुक्मणी। ये ऋषि बता रहे राजा सपर्श को परस को, हाँ। कि ये कन्या आपके घर क्यों पैदा हुई। माता रानी तैयार है, बुला ले माता रानी। गुड़िया हो, परेशान हो जाएगी, उसको जल्दी ही ले आओ, हाँ, शेर पे सवार है ना। आइएगा, याद रखना ये कथा कहाँ थी। अब आपके बीच में कंजक रूप में महामाई सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगी, क्योंकि अमृत वेले का भी टाइम है, ठीक समय। अमृत वेला का समय है और छोटी कन्या है वो। तो मैं चाहता हूँ कि माता रानी को वेट कराना हमारे बस की बात नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए उनके आने का। तो आइएगा सभी, थोड़ा रास्ता बना के रखेंगे इस बीच में से। कंजक रूप में महामाई सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएगी। सभी महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चरणों में ध्यान लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की।